आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पाठ के क्रम में हम लोग बालकांड से गुरु महिमा के विषय में सुन रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, संत मत का बहुत छोटा सा सिद्धांत है, वह है गुरु, ध्यान और सत्संग। पहले उन्होंने गुरु पर किया। गुरु किसको कहते हैं? अभी आप सुन रहे थे, गुरु, गु से अंधकार, रू से प्रकाश। गु से गुप्त भी होता है। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे के अंदर में अ आ हसई दीर्घई गुप्त है, ए बी सी डी गुप्त है, अली बे ते से गुप्त है, और उसको शिक्षक जो है उसको प्रकट कर देते हैं। गु का अर्थ हो गया गुप्त और रू का अर्थ हो गया प्रकट। बच्चों के हृदय में जो गुप्त था, अक्षर जो गुप्त था, और उसको प्रकट कर दिया। तो ऐसे के गुरु, ऐसे के को भी गुरु कह सकते हैं। गोसाई जी महाराज से पूछिए कि महाराज जी आप गुरु किनको कहते हैं? उन्होंने गुरु की महिमा कहा, आप गुरु कहते किनको है? तो उन्होंने कहा, बालकांड में है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान की बातें कहे अज्ञान से ऊपर उठ करके, अज्ञान का जो घेरा जहां तक है वहां से ऊपर उठ करके तब ज्ञान की बात कहे, उसको गुरु कहते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, प्रकाश की बातें करे अंधकार से ऊपर उठ करके। आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार है। हम लोग जो है अपने कोठरी में जाते हैं, उसमें कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, अपने सब आराम के लिए, तो सब तकिया पलंग है, आराम के लिए रखे हैं। अंधकार है, बिजली गुम हो गया, अंधकार कोठरी है, और उसमें हम लोग जाते हैं रूम में, अंधकार है, रोशनी अगर हाथ में नहीं है, कुछ है, सोचते हैं कि बिना अंधकार में, बिना रोशनी का ही वह किताब ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, कलम ले लेंगे, कुछ लिखेंगे। जाते हैं और उस कुर्सी टेबल से टकरा जाते हैं और अब गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। वो चीज़ था हम लोगों के आराम के लिए, लेकिन वहाँ जो है ना, वही चीज़ हमको जो है दुख दे दिया। ऐसा क्यों? इसलिए कि अंधकार कोठरी था। अगर हमें दिया बत्ती टॉर्च लेकर के जाते, लालटेन लेकर के जाते, तो ऐसी हालत नहीं होती, नहीं टकराते। इसलिए गोसाई जी महाराज कहते हैं, आंख बंद करो, देखो भाई, है ना, आंख तो ये बाहर का आंख तो हम लोग बंद कर दिए, आप भीतर में कहिएगा कि देखेगा कौन? कौन आंख देखेगा? आप आंख बंद कर दीजिए। किसी ने कहा कि हम कुछ नहीं देखते हैं। अरे कुछ नहीं देखते, अंधकार दिखाई पड़ता है। कहाँ का? उठो, वो कौन देखता है? कहा है ना महाराज, इसको तो बंद कर दिए, दिखता कौन है? तो आंख बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखाई पड़ता है। उस अंधकार में हम लोग जो रहते हैं,
तो उस अंधकार में जो रहते हैं तो वो अज्ञान में ही हम लोग रहते हैं। बाहर का कोठरी में गए, अपना सामान था, है ना, आराम के लिए, तुम हाथ टकराए तो दुख पैदा हो गया, गोड़ हाथ में दर्द हो गया। अंदर में जो अंधकार है वह क्या करता है? संतों ने कहा कि वो जो अंधकार है वह आपके हजारों हजार लाखों लाखों जन्मों का जो पाप कर्म है, वही पाप कर्म अंधकार बन करके है। उस अंधकार को गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अंधकार को हटाओ तो अज्ञानता चली जाएगी, अज्ञान से भाग जाएंगे हम लोग, अज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे। कहिएगा स्कूल कॉलेज में पढ़ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। स्कूल कॉलेज का जितना विद्या है भारतवर्ष का पढ़ लीजिए, विदेश का भी विद्या पढ़ लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ज्ञानी तुम नहीं हुआ। पढ़िए गीता में सारी बातें, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, आप फिर भी कहते हैं कि ज्ञानी नहीं हुआ। तुमको मालूम नहीं है ज्ञान जो है कैसे होता। उन्होंने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुवीर नराणाम ज्ञानम नराणाम मधिकम विशेषो ज्ञानहीना पशु समाना। हे अर्जुन, आहार भोजन हम भी करते हैं, पशु चिड़िया पक्षी सब करते हैं, हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे में जो परमात्मा का आत्मा जीवात्मा है, उसमें भी वही जीवात्मा है। कहिएगा है ना, वह चींटी है, चिड़िया है, छोटा है तो उससे बड़ा आत्मा होगा। नहीं नहीं, आत्मा उतना ही बड़ा है, जितना उसमें है उतना इसमें है। चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो। ये है संत महात्मा लोग कहते हैं। उसी तरह से ये जो अंधकार है, पढ़ते पढ़ते सारी विद्या पढ़ लीजिए, इस संसार का पूरा विद्या पीजिए और बाहर का ही विद्या पढ़ लीजिए, बहुत पढ़ लिए, बन गए जिला का डीसी, जिला का मजिस्ट्रेट बन गए, राज्य का मालिक बन गए, मिनिस्टर बन गए। बिना घूस से काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं नौकरी ना 10 लाख दीजिएगा तबे न। झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के मंत्री लोग बोलते थे, और जिन्होंने 10 लाख दिया उनको मास्टरी में भेज दिया। ये देखिए, अब इतना बड़ा मालिक हुआ, सारी विद्या पढ़ लिया, और महात्मा गांधी कहते हैं घूस लेने वाला पक्का चोर है। पक्का चोर बन गया तो वो ज्ञान कहाँ है उनको? बहुत बीए में पढ़ लिया और रोटी में जहर मिला करके खा ले, क्या उसको कहिएगा, गाँव वाला कहिएगा बहुत होशियार है, क्या बहुत विद्या पढ़ा था? नहीं जानता है वो, अज्ञान है। संसार की विद्या पढ़ने से क्या होगा? विद्या पढ़ करके ज्ञान नहीं होता। हाँ, विद्या पढ़ करके सत्संग के वचनों को सुन करके तब आप विशेष ज्ञानी बन जाएंगे। सत्संग के वचनों को नहीं सुने, विद्या पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा, मनुष्य का असली ध्येय है आत्म साक्षात्कार करना। अपने को जानो, हम कौन है इस शरीर के अंदर में। जो ये निकल जाने के बाद ये मुर्दा हो जाएगा, जल जाएगा, कब्रिस्तान में चला जाएगा, बचेगा बहुत, 15 आना बच गया। और हम लोग देखते हैं कि कुछ हो नहीं बचा, जरा सा भी नहीं बचा है, सब जल गया। शरीर केवल जलता है, लेकिन आपके भीतर में जो शरीर था वो तो रह गया। ये गुरु लोग ज्ञान देते हैं, यही कहते थे, हे अर्जुन तुमको मालूम नहीं है गुरु क्या होता है, चलो, है ना, हम दोनों चलो गुरु के आश्रम में। गुरु बड़े ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता उसके अंदर में। हम लोग कितनों राजा बन जाएं, हम लोगों के पास ज्ञान भरा हुआ रहता।
अर्जुन कहता है कि हम तो कभी नहीं जानते हैं गुरु किसको कहते हैं। कहा देखो गुरु बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, और हम जाएंगे ना तो हम पहले साष्टांग प्रणाम करें, 8 अंग समेट करके प्रणाम करेंगे। उनके चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसे होते हैं गुरु। तो कहा कि तो मैंने जाना चाहिए उनके चरणों में, शरण में जाना चाहिए। कहा और भी देखो उनके पास जाकर कुछ सेवा करेंगे, सेवा से सद्गुण है मिलते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। इस संसार में किसको सुख मिला? संसार में बहुत धन दौलत होने से भी सुख नहीं मिला। बहुत धन दौलत था रावण को, बहुत धन दौलत था। शस्त्राचार्य को बहुत धन था, दौलत था, लेकिन सब नष्ट हो गया शस्त्रबाहु को। संत महात्मा लोग कहते हैं चलो अर्जुन जाओगे, कुछ सेवा करेंगे, उनके चरणों में जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं हम जैसे जैसे करेंगे तुमको वैसा करना। जाते हैं, गीता अध्याय 4 में पढ़ी, वे क्या कहते हैं? तदुदे प्रणिपातेन, गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तदुदे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं। वो ज्ञान की बात देंगे। ऐसे पुरुष जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। बिना ध्यान का जीवन में ज्ञान होता ही नहीं है। शिव जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ज्ञान होता कहाँ से है? जिस ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञानान मोक्षम आपनोति तस्माद् ज्ञानयेत् परम यतो यो ज्ञान दान ही नो समर्थ त्यजेत् गुरु। तुरंत छोड़ो उस गुरु को जो ज्ञान दान में समर्थ नहीं है, आत्मज्ञान देने में समर्थ नहीं है। ऐसे गुरु को तुरंत छोड़ो। तो कहा कि आत्मज्ञान देने वाले गुरु चाहिए, साधारण नहीं है ना। वैसा जो गुरु होते हैं आत्मज्ञान का जो ज्ञान देंगे, गुरु महाराज ने कहा बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। इस जीव का उद्धार कभी नहीं होगा, गुरु महाराज ने कहा। तो गुरु जो है बिना गुरु, वह गुरु कौन है? किसको हम मानेंगे? गुरु महाराज बतलाइए। तो गोसाई जी महाराज ने कहा ज्ञान बिनु। अब अज्ञान के बिना कौन है? जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा अज्ञानता के बिना कौन है। अंधकार से परे है कौन है? भगवान शिव जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी आए और कहने लग गए। कोई ज्ञान को बड़ा कहते हैं और कोई योग को बड़ा कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। शिवजी महाराज कहते हैं हे ब्रह्मा, बिना योग साधना का, बिना ध्यान साधना का संसार में किसको आज तक ज्ञान हुआ है? समझिए बिना ध्यान साधना से ज्ञान नहीं होगा। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। पढ़ना गुणना चातुरी ये तो बात सहज है जी। काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल है जी। बड़ा कठिन है ना। अंधकार से ऊपर आपको ले जाने वाला कौन है? एक गुरु के सिवा कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो अर्जुन ऐसे गुरु के शरण में चलो। 8 अंग समेट करके उसको प्रणाम करो, हमें समर्पण कर दो अपने शरीर को। तदुदे प्रणिपातेन, समर्पण करो। भगवान कृष्ण समर्पण करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है।
आँख रहे तभी नहीं देखेगा। अर्जुन को मालूम ही नहीं है, अर्जुन अंधकार में है, उनको ज्ञान कहाँ से आएगा। अंधकार में जो है वह गलती करेगा, बार बार गलती करेगा, कहिएगा कि अब की बार चोरी किए हैं उनके यहाँ, कल अब नहीं करेंगे, कसम खाते हैं, और कल जब होगा फिर चोरी कर दीजिएगा। काहे चोरी करते हैं? ये आँख बंद की ये घोर अंधकार जो है, इसी के कारण चोरी होता है, इसी के कारण पाप कर्म होता है, इसी कारण झूठ बोलना होता है, नशा खाना होता है, तरह तरह का कर्म कुकर्म जो है इसी अंधकार कराता है। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कहा ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अज्ञान से आगे बढ़ो, इनको अंधकार को छोड़ो। संत राधा स्वामी साहब आगरा निवासी थे, उन्होंने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर कहते अंधकार, तम माने अंधकार, इस नगरी में तिमिर समाना। क्या क्या होगा महाराज? का भूल भरम हर बार आप गलती करेंगे, तब क्या करें? कोई उपाय बताइए। तुरंत उपाय बताया, दूसरे लाइन में उन्होंने उपाय बताया, खोज करो अंतर उजियारी, है ना, अंदर में जो है उजियारा है उसका खोज करो, ये अंधकार भाग जाएगा, ये टूटेगा और हजारों लाखों जन्मों का जो पाप है ये ढा देगा। कौन? गुरु महाराज। ये गुरु की महिमा है, इसका बखान करे तो कौन करेगा। इसलिए उनके चरणों में चले जाते हैं, भगवान के प्रणाम करते हैं। अर्जुन भी प्रणाम करता है, उनकी सेवा करने के लिए क्या करते हैं? पहाड़ के झरना से पानी लाते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं, अर्जुन भी लाता है। और फिर है उनकी सेवा करने के लिए लकड़ी भी तोड़ करके लाते हैं सूखा, कहा कि वह धुनी रमाएंगे, और शरीर में वो लोग रमाते हैं, पंचाग्नि रमाते हैं शरीर में, तपस्या करते हैं, उनके लिए अग्नि लाते हैं। परिपर्शनेन सेवया, ये सेवा हुआ। सेवा होने के बाद तब जो है हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं समझ गया तुम लोग क्या काहे के लिए आया। सेवा कीजिएगा तब जो है उनका हृदय पिघलता है कि तुम लोग आया कहाँ, तुम लोग आए हो कहाँ से और क्या करने के लिए यहाँ आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हजूर हम लोगों को उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश दीजिए, ज्ञान का दीक्षा लेने में आया हूँ, भजन भेद लेने के लिए आया हूँ मैं आपके सामने। तब ये दीक्षा देते हैं। ये दीक्षा जो है साधारण चीज नहीं है। जिन्होंने दीक्षा ले लिया वो 84 लाख जोनी नाश हो गया। 5 मिनट आपको दीक्षा देने वाले ध्यान करवा लेते हैं, क्या जाने जा रहे हो ऑक्सीजन दोनों टकरा गया मर गए, तो हमारा दीक्षा दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। ये गुरु की जो है बहुत बड़ी जो है कर्तव्य है। वो दीक्षा तुरंत देते हैं, तुरंत कहते हैं ध्यान करो, तुमको मैं वहां पहुंचाता हूं। 1 सेकंड अगर सुषुम्ना में चला गया, आधा सेकंड अगर चला गया तो संसार का सबसे जितना तीर्थ है सबसे सब तीर्थ कर दिया। इसलिए कहा सुषुम्नये परमं तीर्थं, सुषुम्नये परमं जपः, सुषुम्नये परमं ध्यानं, सुषुम्नये परां गति, सबसे ऊंची गति है। ये आपका वेद भगवान बतलाता है। इसलिए संत मत जो है पूर्ण आस्तिक वैदिक मत है। गुरु कहते हैं किसको है? जो सदाचारी है, जिसमें 5 पाप नहीं हो, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हो, चोरी नहीं करता हो, नशा किसी प्रकार का नहीं खाता हो, है ना, चुट्टी बीड़ी कुछ भी नहीं, सिगरेट फिगरेट कुछ नहीं, कोई तंबाकू नहीं। अगर कोई तंबाकू खा रहा है ऐसे गुरु के पास तुरंत भागिए वहां से, कहिए ये तो खुदे नरक में है, हम क्या इसके पास रहेंगे, उसे कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए शिव जी महाराज ने कहा हे ब्रह्मा जी, योगहीनम कथं ज्ञानम, ध्यान वही कर सकता है, ध्यान में वही जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति निरोध योग है। दोनों चित्त की वृत्तियों को जो जोड़ता है उसी को योग कहते हैं, योगी कहते हैं। ये तो सब कर सकता है।
ऐसी बात नहीं है कि जंगल में रह करके करे, ऐसी बात नहीं है। जंगल में अगर दोनों दृष्टि की धार को नहीं जोड़ सका तो वह जोगी नहीं है। गुरु का काम है ये काम कराना, गुरु कराता है ये। शिष्य को जो है तुरंत उनको जो है ना कहते हैं कि दृष्टि साधन करो, सामने देखो, अंधकार में देखो, सामने टकटका करके देखो, मन इधर उधर नहीं रखो, 5 मिनट ध्यान करो। 5 मिनट ध्यान करवा देते हैं और गुरु महाराज खुश हो जाते हैं, इस जीव को मैंने बचा लिया। 84 लाख जोनी में जाने से यह जीव बच गया। इसलिए शिष्य उनके सामने अपना तन मन धन समर्पण कर देता है। यही खास कारण है कि वह अपने सारे वंशज को भूल जाता है और गुरु के चरणों में लग जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, जो गुरु के चरणों में अपने को डाल दिया, सबसे बड़ा काम हो गया। वे पंच पाप से रहित होते हैं। पंच पाप में एक पाप भी रहेगा तब कभी जो है वह स्वर्ग का द्वार को नहीं देख सकता है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लिखा है, पढ़िए महाभारत में बात है, गौरी माधवी तथा पोष्टी पोस्तकी विजयाय था सरेता मदरा प्रोक्ता वर्जन्या मुमुक्षवी। देखिए क्लियर भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक प्रकार की नशा है। गौरी कहते गुड़ की बनी हुई मदरा है, आटे की बनी हुई मदिरा, और महुआ पेड़ की बनी हुई मदिरा। पात लिए सब वृक्ष फल लगाए, हम महुआ फल पत खोल, ता फल के रस पिए तो क्यों न फलियत हो। कहते हैं जितने वृक्ष है सब पत्ता लेकर के जो है अपना फल देते हैं, इज्जत के साथ फल देते हैं। अब महुआ जब फलने लगेगा सब पत्ता गिरा देगा, वो नंगे फलता। कहता है हमको पियोगे तो तुम भी नंगा हो जाएगा। कहाँ गिरेगा, कौन नाला में गिरेगा पता नहीं, है ना। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे पीने वाला और कहे कि ख्याल करे कि कभी कभी कि स्वर्ग जाएंगे, कभियो नहीं, है ना। हिमालय में बैठ करके कोई कहे कि हमको थोड़ा सा गर्मी लगे, वहाँ तो 4-5 गो कमल अभी ओढ़ना पड़ेगा, है। आप पेट में जो है ना अग्नि बांध करके रखना पड़ेगा, तब तो जिभिएगा, नहीं तो जय जय राम सिया राम हो जाइएगा, है ना। आप ख्याल कर सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे लेकिन जा नहीं सकिएगा। ये सब खाने पीने वाला कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। गौड़ी माधवी तथा पोष्टी, देखिए है ना, आटे की मदरा, है ना, पोष्टी का जो है अफीम बनता है, गांजा बनता है, भांग बनता है, तंबाकू बिजिया खैनी बनता है, अब बिजिया का दिया खैनी तंबाकू उसी से सब बनता है। ये सब खाने पीने वाला अगर कहे कि हम स्वर्ग जाएंगे, 1000 बार जो है बाबा धाम में जो है जल चढ़ाइए, बाबा धाम कुछ नहीं करेगा। वो तो कहेगा कि भाई ज्ञान प्राप्त करो, योगहीनम कथं ज्ञानम। योग जब नहीं करोगे, योग साधना नहीं करोगे, इसके लिए पवित्र रहना पड़ेगा। बिना पवित्रता से है ना हमारी पूजा नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान श्री राम भी कहते हैं, और भगवान शिव जी भी यही कहते हैं, हे ब्रह्मा जी योगहीनम कथं ज्ञानम मोक्षदं भवति भो, है ना। स्वर्ग नहीं जा सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। एक मुसलमान फकीर ने कहा दोजख में पग दिया, ये सब खाते पीते हो भाई, दोजख में पग दे दिया। दोजख में पग दिया तो अल्लाह क्या करे, और नाव से कूद जाए तो मल्लाह क्या करे। मल्लाह तो बेचारा पार करने के लिए तैयार है, आप बीच गंगा में कहते हैं कि हम कूद भी करेंगे, कूदो। संत महात्मा लोग कहते हैं आचरण को संभालिए, पहले 5 पाप छोड़िए। गुरु में क्या होता है? 5 पाप छोड़िए। गुरु महाराज ने कहा एक पाप भी जरा सा देख लो, पहले गुरु को देखो, तब जाकर के गुरु से दीक्षा लो। ऐसे नहीं, पहले देखो इनकी वृत्ति कैसी है, 5 पाप छोड़ा है कि नहीं। और दूसरा गुण क्या देखिएगा कि यह ध्यान करता है कि नहीं। दूसरा गुण ये पकड़ना पड़ेगा।
ऐसे गुरु नहीं बना लीजिए, है ना। ध्यान करता है कि नहीं, और ध्यान करता है तो अंदर का ध्यान वो करता है कि नहीं, आंख से ऊपर का ध्यान करता है कि नहीं। आंख से ऊपर का ध्यान है, ब्रह्मांड का ध्यान है। आंख से नीचे पिंड है, आंख से नीचे नरक जाने का रास्ता है। जब तक हम लोग रहेंगे नरक में रहेंगे, दोजख में रहेंगे। मरेंगे तो दोजख, है ना। कहते मरने के बाद गंगा जी का पानी दे देंगे न तो स्वर्ग चला जाएगा। वो समूचा घैले उसका पेट में दे देंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मरने के समय, हे अर्जुन, मरने के समय जीव जो भावनाएं करता है वो वही हो जाता है। इत्येव जन्म कारण, यही जन्म का कारण है। मरने के समय अगर ख्याल हो गया, भगवान कहते हैं मरने के समय हो गया, हे बेटा एक गिलास पानी दो, इतना कहना था कि मर गए, तब कहाँ जाइएगा। जाके रहे पुत्र में आशा, जन्म है नीच सुअर घर वासा। अब सुअर घर में आप चले गए, सुअर बन गए और सुअर ही बन गए। अब ये जो बेटा था तब पुकारते थे, वहाँ 20 को बच्चा को ले खिलाइए, माथा पर बैठेगा, कंधा में बचेगा, पेटों में बैठेगा, आपका देखिए नोच नाच करके खा जाएगा, है ना। ये जो है, इसलिए भगवान किसे कहते हैं, मरने के समय अगर गुरु महाराज का मंत्र का जाप हो तब क्या होगा, जहाँ गुरु महाराज हैं आप धड़ से वहीं पहुँच जाइएगा। देखिए ये जो है आपका क्रिया है। भगवान किस कहते हैं, हे अर्जुन, अगर दीक्षा नहीं लोगे तो बड़ा हानि होगी। और जब युद्ध के समय में देखिए अपना जान बचाएगा। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, जब दीक्षा ले लिए तो कहते हैं युद्ध के समय भी, है ना, मानस जप करते चलो, जप करते चलो, वाचिक जप करो, 500 जप करो, माम स्वरम युद्ध। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अब सोचिए कैसा जगह है, युद्ध का समय कैसा है कि कब उधर से गोलियां लगेगा, मर जाएंगे। लेकिन वहाँ भी कहते हैं अर्जुन को, है ना, युद्ध करो और नाम भी लो, मंत्र का मंत्र अगर नाम भूल जाएंगे तब तो तुम नरक चले जाओगे, बचा नहीं सकेगा। इसलिए नाम को स्मरण करो। यही बात हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मानस ध्यान क्या, गुरु महाराज का जो है, हम लोग गुरु महाराज को देखते हैं, उसका चेहरा को जो है अपने अंदर में रखना है, ख्याल से, ख्याल में लाना है बस, और काम करना है। हल जोत रहे हैं, ख्याल में है गुरु महाराज का रूप, कोई दिक्कत नहीं है, जब कर रहे हैं। एक फकीर ने कहा, जब अगर नहीं करोगे, खुदा का जब नहीं करोगे और संसार का काम करते रहोगे तो तुम नापाकी है, नापाकी है, वो पवित्र है तुम। और जब करते रहोगे तो तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। अगर नापाक में अगर तुम मर जाते हो तो दोजख चले जाओगे। फकीर ने कहा, नापाक मत बन डोलते, नापाक के बदले अक्सर ठुकराता है क्यों, तुम खाक के बदले। खाक क्या है, संसार, ये सारा संसार खाके है। संतों ने कहा हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहने वाला भी खाक, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, और सुनने वाला भी मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाके है। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना, जोरू बेटा खाक, खाक जो साथे माना, शेर सफेदी खाक, खाक है उका नेचा, साग दुसाला खाक, खाक मोती का माला, सब खाक। तो अच्छा कौन है महाराज का, पलटू नाम खुदाय का, खुदा का नाम अच्छा है, नहीं तो सब मिट्टी मिल जाएगा। पलटू नाम खुदाय का, यही सदा है पाक, ये पवित्र है। आप बराबर मंत्र को जप करते रहेंगे, आपका शरीर पवित्र रहेगा। मरिएगा तो आप जब गुरु महाराज के लोक में चले जाइएगा। ये कर्म जो है हर समय करना है,
यही जो है इसी को कहते हैं ध्यान। कौन बड़का ध्यान है? यही मैं प्रवचन कर रहा था मालदेव में, उन लोगों ने कहा नहीं भगीरथ बाबा ऐसा नहीं कहे, आप जैसा कहते हैं वैसा नहीं कहें। कहा भगीरथ बाबा को फोन लगाइए, तो कैसे नहीं कहते? फोन लगाए। मैं तो भगीरथ बाबा के आश्रम में भी कभी कोई जाया करता हूँ, बगल में है जोगिया पहाड़, वहाँ जाता हूँ। और वो कहते हैं कि कम से कम महीना 2 महीना में 2-4 दिन जाइए, तो मैं आया करता हूँ। वहाँ से फोन लगाया, कहते हैं ये कहते हैं ऐसे ऐसे। कहा कौन है? कल के शिवानंद है। कल के वो जो कहते हैं वही बतवा मानो। खत्म हो गया। कहा चुप हो गया ये लोग। तो सरल है, उसमें कोई भारी नहीं है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे, सहज में ध्यान से पावे। सहज सरल है वो ध्यान का। क्या जी कौन सा ध्यान है? सरल में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जइयावे। जिसको सूरत का खेल आता, सूरत का खेल मुसलमान लोग कहते हैं ख्याल से करो, और हम लोग कहते हैं सूरत से करो। हम लोग भी ख्याल बोलते हैं। बच्चे को कहते हैं तुमको ख्याल नहीं है, यह शब्द पढ़ाया कर, तो तुमको ख्याल नहीं है ना? बच्चे को भी कहते हैं शिक्षक कि ध्यान से पढ़ो, अने ख्याल से पढ़ो। तो वही ख्याल में लाना है। गुरु के मंत्र को बराबर ख्याल में रखे और काम कीजिए। दुकानदारी का काम दुकानदारी है, डॉक्टरी का काम डॉक्टर कर रहे हैं। ऐसा काम है। ध्रुव ने किया, 5 वर्ष का लड़का था, वो भी किया। कौन बड़का काम है? बाजा सभा का लड़का था, उनका जो पुत्र था, उन्होंने कहा कि हम 5 वर्ष के हैं तो क्या है? धर्मराज को कहा आप हमको बतलाने दीजिए, मैं करूंगा। देखिए 5 वर्ष का लड़का जो है करने के लिए तैयार है, और हम लोग 50 वर्ष के हो गए कहते हैं सफर भी नहीं करता। ये कौन बड़ी बात है? सफरना इसमें है नहीं, कुछ नहीं है। जो चीज करते हैं वैसे ही कीजिए। हम कह के रोटी जो बना रहे हैं, रोटी उसके बाद गुरु महाराज का नाम लीजिए, मंत्र जप कीजिए। 7 करोड़ महामंत्र है संसार में। किसने कहा? भगवान शिव जी महाराज ने। पढ़िए गुरु गीता। 7 करोड़ महामंत्र है, और उन महामंत्रों से मन कभी बस नहीं होता। उनमें एक ही मंत्र है, एक एवं महामंत्रो है न। वह कौन सा है? गुरु अक्षर द्वयम। भगवान शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी, गुरु शब्द जो है, जो गुरु सत्य सदगुरु लोग बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं अक्षर द्वयम, 2 अक्षर का है, बहुत छोटा अक्षर है। और गोसाई जी क्या कहते हैं? बड़ा अक्षर नहीं, वे कहते हैं मंत्र परम लघु। ये गुरु बतलाता, गुरु की बड़ी महिमा है। वो अक्षर आपको बता दिया, वो महामंत्र है। उस मंत्र में संसार का सब मंत्र आ जाता है। जो उस मंत्र का जप करता है, संसार में कोई श्राप नहीं दे सकता उसको, कोई भी श्राप नहीं दे सकता उसको, कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। वह मंत्र ऐसा है। भगवान शिव जी कहते हैं हे पार्वती, 7 करोड़ महामंत्र है, लेकिन मन बस नहीं होता उनसे। कहा तब किनसे मन बस होता? कहा एक ही एक मंत्र है, एक ही एक एवं महामंत्रो, एक ही मंत्र है, गुरु अक्षर द्वयम, 2 अक्षर का गुरु मंत्र है। और उसी से सब बस हो जाता है मन। वही अक्षर को पा करके गुरु महाराज ने मन को बस कर लिया, और अपने अंदर में साधना करके देखा। जो पाठ में आपने सुना कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का चरण क्या है। एक होता है गुरु का शरीर का चरण है, ये तो शरीर है स्थूल शरीर, ये जो शरीर है स्थूल शरीर है। तो शिव जी इसका स्थूल शरीर का चरण का जो है ना वो टीका लगाते थे, उसका पानी का या उसका धूल का अपने गुरु का टीका लगाते थे। इसलिए उनको शिव जी को कहते हैं कि भस्म लगाते रहते हैं। वे गुरु के चरणों का रज है, स्थूल शरीर का। ये है पहला रज है। 3 प्रकार का रज होता है। अभी पाठ में जो सुना
गोसाई जी कहते हैं दूसरा अर्थ क्या है, गुरु महाराज का जो बाहरी रूप है ना, संसार का, संसार में ढेर ही हम लोग रूप देखते हैं, रंग रूप, सबको छोड़ दीजिए, है ना। उन सबों से आपको लाभ नहीं होगा। मरने के समय आपको जमदूत पकड़ के लेके भाग जाएगा। और एक रूप पर आइए और एक मंत्र का नाम पर आ जाइए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि चलो मंत्र सीखने। मंत्र सिखाया गुरु महाराज ने उनको। आज 5 मिनट उनको ध्यान करवा दिया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं, ज्ञान न तत्वदर्शन, तत्वदर्शन ब्रह्म तत्व का दर्शी, ब्रह्म का तत्व का वो दर्शी था, साधारण नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे जो गुरु होते हैं ध्यान साधना करने वाले होते हैं, तब उनको गुरु बनाइए। और तीसरा उसमें क्या गुण होता है, 4 प्रकार का गुण होता है गुरु में। 4 प्रकार के गुण में एक प्रकार का गुण में अगर थोड़ा सा भी कम रह जाए, ऐसे गुरु को तुरंत छोड़ दीजिए, तब फायदा है, नहीं तो आपको भी ले दे के बैठ जाएगा। तीसरा गुण क्या हुआ, वह आत्मज्ञानी होता है। सत्संग योग में जितनी वाणियां हैं एकदम सरल सरल से आपको समझाने की शक्ति रखता। और जो साधना भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, अंदर में प्रवेश नहीं किया, सत्संग कभी नहीं सुना सकेगा। जबकि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी वाणी को समझना मुश्किल है। एमए में जब नहीं चलता हिंदी में, हम पढ़े हैं एमए में। मैंने प्रोफेसर से कहा कि ये जो वाणी है समझाइए तो एकांत में। हाँ, वे तो मीनिंग दे करके और हट करके कह करके भाग जाते। मैंने कहा कि संतो जागत नींद न कीजिए, जगते हुए नींद कथा नहीं करने के लिए इसको समझाइए। कहा हम जो याद किया माने वही तो कहें। कहा इसको ठीक से नहीं समझा सके, कहा नहीं, अने इसको ठीक से समझने के लिए कुप्पा घाट जाना होगा। देखिए, है ना, ये साधना है, ये ध्यान साधना है। इसलिए भगवान शिव जी महाराज ने कहा, हे ब्रह्मा जी, योगहीनम कथं ज्ञानम, बिना ध्यान साधना का संसार में किसको ज्ञान हुआ है ना। रावण को भी नहीं ज्ञान हुआ था, जो सारे वेद वेदांतों को रटा हुआ था। पंडित तो बहुत बड़े थे, पंडित जो है बहुत बड़े थे। पंडित तो विद्वान था रावण, जाने दुनिया सारी। मैथिली शरण गुप्त कवि है, उन्होंने लिखा, पंडित तो विद्वान था रावण, जाने दुनिया सारी, लेकिन मध्य मांस परत्रिया संग में राक्षस हुआ था भारी। बतलाइए, वे महाकवि थे मैथिली शरण गुप्त। अब उन्होंने कह दिया कि मद्य खाने पीने वाला, मांस खाने वाला और परत्रिया से स्नेह करने वाला रावण जो ब्राह्मण था, यानी सोने का लंका था, उनको 100,000 लड़का था, 1,25,000 पोता था, नाती था, ऐसे को कह दिया राक्षस हुआ था भारी, है ना। कवि को लिखने में देरी नहीं लगा। संत महात्मा लोग कहते हैं अपने को पवित्र रखिए, है ना, ध्यान कीजिए। ध्यान करने वाला गुरु होता। और उसमें क्या गुण है, पहला है सदाचारी, 5 पाप से रहित हो। दूसरा है विषय त्यागी, 5 विषयों को त्याग दिया। आंख से देखता है रूप में फंस गया, कान से सुनता है शब्द में फंस गया, वह गुरु नहीं है। ऐसे गुरु को त्याग कीजिए। एक ने कहा, राधा स्वामी साहब के यहाँ गया दीक्षा लेने के लिए, तो देखा कि पेपर पढ़ रहा है, और हम जब गए प्रणाम किए, आशीर्वादों नहीं देता, कुछ नहीं बोलता। तो आपने कहा न, आपने जैसे बतलाया था देखा उसी तरह से बस भागे वहां से। कार्य ये तो नरके हम भी चले जाएंगे। रंग रूप के फेर में कान से सुना फंसा, आंख से देखा फंसा, नाक से गंध दुर्गंध ग्रहण किया फंसा, चमड़े से छुआ फंसा, खट्टा मीठा चरपरा जिविया सब रस ले। आप 5 कुटिया मिल गई तो पहाड़ा किस पर दे। 5 विषय में जो फंसा हुआ है तुरंत भागिए वहां से, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान लेकर के आप क्या कीजिएगा।
किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान उतना श्रेष्ठ ज्ञान नहीं होता। जब सर्वानंद ने सारे भारतवर्ष में सर्वाजीत की उपाधि की तो उनके माँ के पास हाथ जोड़ के कहने लग गया, माँ आप मुझे जो है ना सर्वानंद से सर्वाजीत हो गया। कहा सर्वाजीत हो गया? कहाँ? सबको मैं जीत लिया। तो क्या अरे महामूर्ख, तुम वेद वेदांत को सब पढ़ लिया, पुराण को याद कर लिया और सबको हरा दिया। यहाँ जो है यहाँ का गांव का कबीर साहब को हराया। कहा माँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे क्या हम उसका शास्त्रार्थ करेंगे? अरे पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लिखवा लो कि कबीर हारा और सर्वानंद जीता। ये कह सकते हो कि नहीं? कहा माँ ये तो ठीक है, हमसे नहीं सकेगा तो हम करवा देंगे। बैल पर जो है वह सब वेद पुराण को लाद दिया। 4 वेद 6 7 18 पुराण 24 स्मृति बैल पर लाद करके और काशी का 5 गो ब्राह्मण को, सबसे ब्राह्मण को गवाह में ले चला। कहा इन लोगों को गवाह ले जाते हैं। कहा ठीक है जाइए, ये लोग भी देखेगा। कबीर साहब लिख देगा कि कबीर हार गया। वैसे तो पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हीं से लिखवाएगा, लेकिन वह टिप तो वो देगा, उसे टिप ले लेना। देखिए हमारा वह गुरु महाराज है, मैं जानती हूँ हमारा जो है कबीर साहब गुरु महाराज है। आज तुम इधर पढ़ लिया BA में है ना, पढ़ करके आज वेद पुराण पढ़ करके तुम जो है भारत का विद्वान बन गया, लेकिन कुछ नहीं है, मरोगे तो भूत बनेगा। कहा वह कबीर की चेली थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तू काय कहती है, कल भूत बन जाएंगे? कल हम काय के लिए कहेंगे? ऐसा गुरु महाराज हमारे कहते हैं, कहते पहला जन्म भूत का पही, वही तो कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं, हम काय के लिए कहेंगे? उन्हीं की बात को मैं कहती हूँ। ये जाए गए और जब उनके आश्रम के आज निकट जब पहुँचे तो कहा कि 4-5 गो लड़कियाँ जो है पानी भर रही थी कुएं पर। अपना लोटा निकाला और कहा कि पानी जो है ना इसमें 1 लोटा भर दो। मैं कहूँगा कबीर साहब को कि मेरा ज्ञान जो है लोटा के पानी के तरह भरा हुआ है ज्ञान हमारे शरीर में, इसलिए आप कहिएगा कि मैं हार गया और मैं जीत गया है ना, और आप टिप दे दीजिएगा। इस तरह से मैं वो ने सोचा। 5 पंडितों ने कहा अच्छा ठीक है। तो लड़कियों से क्या कहता है कबीर जो है रहते हैं ना कबीर साहब कहाँ, तो उजात का दुल्हा है, कहाँ नूर मोहम्मद का बेटा है और नीमा का वो पुत्र है, कहाँ तब तो तुम लोग जानती है। कहा हम लोग उनका चेली हैं, हम लोग सत्संग करने के लिए भी बैठते हैं, हम लोग भाई मुसलमान एक बाल बच्चा सब है, और हिंदुओं का वो है, हिंदू का है, पानी पड़ने के लिए सब आता है। कहने लग गया कि कबीर का घर किधर से जाएंगे? कौन तो इधर से ही रास्ता से इस रास्ता। कहा कबीर का घर जाइएगा? तो कहा कि हाँ कबीर का घर जाना है। हाँ बलवा पर क्या ला दें? कल 4 वेद 6 7 18 पुराण, उसे शास्त्रार्थ न करेंगे, इसलिए ले चले। तो लड़कियां क्या कही? कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, अब पावन टीके पिपील का पंडित लाद है बैल। पंडित जी आप बैल लाद करके ले जा रहे हैं। अरे उनके घर पर जो है सिलहली गैल, पिछड़ रास्ता, बहुत रास्ता पिछड़ है। पावन टीके पिपील का, चींटी जो है उस पर चल नहीं सकती है, और बैलवा लाद करके आप जो चले हैं कैसे जाइएगा? 5 जो है विद्वान ने कहा कि लीजिए आपका यही खटिया खड़ा हो गया, अब इसका उत्तर दीजिए। कहा हम तो हार गए इन लोगों से, इनका बचिए सबसे हम हार गए है ना, इसका बच्ची से जब हम हार गए तब कैसे हम जीतेंगे? माँ तो खूब हंसेगी कि देखें। तब कहा कि अच्छा चलिए हार गए तो हारिएगा। तब अंत में एक लड़की कहती है कि वो गली से आप सीधा चला जाइए, कबीर चौराहा स्थान पर चला जाइए। चले गए, देखा कबीर साहब को, वो जो है ना चादर गमछा बना रहे थे, धुनने में थे है ना,
झीनी झीनी बीनी चदरिया, चादर गमछा बना रहे थे, जीवन भर चादर गमछा बनाए, बनाते भी थे और गाते भी थे। इंगला ताना पिंगला भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तब तक ये पंडित जी पहुंच गए। कहा देखिए कबीर साहब कहा मेरा ज्ञान जो है ना, मैंने सारे भारतवर्ष को हरा दिया, मैं सबको पराजित कर दिया, हमको टाइटल दिया है सर्वाजीत, मेरा नाम है सर्वानंद, हमको सर्वाजीत कहा। माँ आपकी चेली है, माँ नहीं मानती, कहते तुम महामूर्ख हो। बतलाइए, इतना पढ़ लिख करके सब भारतवर्ष के विद्वानों को हराया और हमको कहता है कि मूर्ख। तो कहा कि हमारे गुरु जो है, गुरु को हराओ तो कबीर साहब को हराओ। कहा देखो हम तो पढ़े लिखे नहीं और आप तो बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वेद पुराण सब पढ़ते हैं, एगो वेद का मंत्र पढ़िएगा न तो बस हमारा मुंह जो है न उधर हो जाएगा, हम आपका क्या जवाब देंगे, हम सकेंगे आपसे। तो आप हार नहीं गए है न, और मैं जीत गया। तो तब लिख दीजिए, कहा हम पढ़ा रहते तो हम बोलते, हम भी वेद पुराण नहीं पढ़ते। तो मैं लिख लेता, तो आपने से लिख लीजिए, कबीर हारा सर्वानंद जीता, और टिप भी आपको देना होगा। यही माँ कहती है कि गुरु महाराज से टिप लीजिएगा। का ठीक है, टिपो दे देंगे। कबीर साहब तैयार हो गए, वो लिखते हैं अपने कलम से लिखा, सर्वानंद ने लिखा कबीर हारा सर्वानंद जीता, और टिप दीजिए। कहा ऐसे नहीं 10 बार पढ़िए। कहा हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या गलत लिखे हैं? कहा नहीं, हो सकता है कोई ठिकाना है। कहने हम बच्चा नहीं, हम बड़े हैं, है न। तो फिर पढ़ते हैं कबीर हारा सर्वानंद जीता, 10 बार पढ़ दिया। हाँ अब की बात सही हुआ, लाइए टिप दे देते। टिप दे दिया और कहा कागज बढ़िया से रखिए, अम्मा को दिखाइएगा। जाके वहाँ कहा देखे न माँ, देखिए पंडित जी चारों 5 था, 5 पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आपको तो कह दिया कि भाई सर्वानंद जीता, तो तुम मार दिए छक्का, है न। और कबीर साहब हार गया। कहा वो तो हम ही ने लिखे, सब काम तो मेरे काम है, हम ही लिख लिए। जाके माँ को दिखलाया, कहा देखे कबीर साहब का टिप है। कहा हाँ। कहा महामूर्ख है तुम जीवन में कभी नहीं जीत सकेगा। क्या लिखा? कबीर जीता और सर्वानंद हारा। खम्भर साला ही किसे हो गया। देखे अब देखा पढ़ करके, माथा पर हाथ दे करके रोने लग गया। तब कहने लगा कि माँ गलती हो गई। देखिए तो किसने लिखा? का लिखा तो हम ही। तब हम क्या कहे, तुम महामूर्ख हो। तुम कहते हो हमें एमए बीए पढ़ लिए, सब विद्वान बन गए, संस्कृत से एमए कर लिया, लेकिन क्या तुम पढ़ा? हम कहें कि तुम महामूर्ख हो। अब वह लाद के मारे कहा मत, हमें 5 मिनट ठहरी, हम फिर तुरंत दरबट मार करके जाते। दरबट मार करके जो है कबीर साहब के पास जाते हैं। वो तो तना बना कर रहा था, है ना। कहा आप फिर आए काहे के लिए? कहा कि देखिए हम गलती कर गए। कहा गलती कर गए तो घर के पिछवाड़ में लिख लेते, यहाँ काहे के लिए आए? अरे लिखिएगा आप ही, हम तो लिखेंगे नहीं ना। अरे हमारा तो टिप दिया हुआ ही है, आप घर के पिछवाड़ में लिख देते कबीर हारा और जाके सर्वानंद जीता। कहा आपकी बात तुम आ गया, अब नहीं आएगा, अब पिछवाड़े में लिख लेना। फिर उन्होंने लिखा कि आपकी बार 20 बार पढ़ के सुनाइए, है ना। कहा कि हम तो बच्चा से भी गए गुजरे हो गए, तही इसीलिए हमको हमारी माँ कहती थी तुम महामूर्ख है। गुरु का ज्ञान साधारण नहीं है बेटा, तुम नहीं समझते हो। गुरु का ज्ञान अभी तुमको मालूम ही नहीं है ना। तो फिर उन्होंने लिखा 20 बार पढ़ करके, और फिर टिप दे करके गया और जा करके रास्ते वो जो पॉकेट में रखा और उसमें बदल गया। पॉकेट में नहीं रखे, हाथे में पढ़ते पढ़ते गया, तब ने वो रखे जल्दी पॉकेट में भीतर किया, पॉकेट में बदल गया। वहाँ जाके गया माँ के पास, कहा आपकी बार गलती नहीं की है। कहा देखे
हमें टिप दिया है ना, हम गुरु महाराज का टिप देखेंगे, कहाँ टिप दिए, टिप दिया जैसे देखा का देखो, है ना, तुमको चश्मा लाओ, वैसे नहीं होगा, तुम जो है चश्मा ला करके देखो, कबीर हारा, देखिए, है ना, ये कहाँ लिखा है, तुम पढ़ते हो कि नहीं, देखो क्या लिखा, कबीर जीता सर्वानंद हारा। अरे महामूर्ख जीवन में तुम जो है 100 जन्मों में भी पास नहीं कर सकेगा, कबीर को फेल नहीं कर सकेगा। हमारे गुरु महाराज ने, गुरु की महिमा तुम नहीं जानते हो, है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। तब कहा माँ यह विद्या हम नहीं पढ़े थे, का देख लिया ना, ये संसार कॉलेज की विद्या है, यह विद्या अपनाने वाले जो गुरु हैं और गुरु जी हैं सब पंच पाप में है और पंच विषयों में लगा हुआ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा पंच विषय बस जीव है अंधा, प्रोफेसरों अंधा और विद्यार्थी अंधा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि का यह ज्ञान सीखने के लिए बेटा तुम जो गया कबीर साहब के पास प्रणाम किया, वहाँ भगवान कृष्ण गए थे तो प्रणाम किए थे, तब दुदेवी प्रणी पाते नो, प्रणाम क्या था, आटो क्या है ना, तुम ब्राह्मण, तुम तो सोचता है हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर के जो है हम काय प्रणाम करेंगे, तुमको अहंकार है जाति का, तुमको अहंकार है विद्या का, तुमको अहंकार अपना गुण का, बुद्धि का, है ना, इसलिए तुम्हारे में वो ज्ञान नहीं आएगा। कहा माँ कैसे प्राप्त करेंगे, तब कहा हम जो गए थे ना, हम उनके चरणों में प्रणाम किए तब दीक्षा मिला। कहा मैं भी जाता हूँ, मैं इस बार प्रणाम करूँगा, हैं इस बार प्रणाम करूँगा। गए और जा करके स्नान करके उनके चरणों में लोटपोट हो गए और कहने लग गया कि यह विद्या हम पढ़े नहीं किया, हमको अब यह विद्या सिखाइए, आप अपना विद्या सिखाइए। हैं तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तुम पंडित मैं काशी का दुल्हा देखो मेरा ज्ञाना, तुम पंडित मैं काशी का दुल्हा और देखो मेरा ज्ञाना। मेरा ज्ञान देखो कैसा है, मेरा ज्ञान जो है वो ध्यान का ज्ञान है। इसलिए शिव जी महाराज ने कहा हे ब्रह्मा जी योगहीनम कथं ज्ञानम, बिना योग से हीन को ज्ञान नहीं मिल सकता है, वह जो है वह गुरु के द्वारा मिलता है। गुरु जो है ऐसे प्रदत्त होते हैं, गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। जब उनका भजन भेद कोई ले लेता है तो वह दोनों हाथ में जो है परमात्मा को ले लिया। अब जो है वह मरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हंसते हुए संसार से जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं इस तरह से हम लोग जो है गुरु की शरण में जाएं। आए ने गोसाई तुलसीदास जी ने बड़ा जो कहा कि गुरु के बिना कोई भी काम जो है अगर करेंगे तो पूरा नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान, गुरु के बिना कुछ भी दान करो एक पैसा उसका लाभ नहीं है। गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान और गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। वेद में ये बात है, कबीर साहब कहते हैं केवल हम ही कहते हैं सो बात नहीं, वेदों में आज देख लो, बिना गुरु से ज्ञान होगा ही नहीं। राम कृष्ण ते को बड़ा तीन हो तो गुरु किन, भगवान राम के कुल गुरु का नाम वशिष्ठ मुनि, अब भगवान राम के आध्यात्मिक गुरु दीक्षा देने वाले गुरु का नाम महर्षि अगस्त्य मुनि है ना। उनके यहाँ जो है उस पुष्पक विमान पर चढ़ करके सीता, श्री सीता जी, जगत जननी माता सीता और भगवान श्री राम जो है दोनों बैठ करके पुष्पक विमान से गए थे कहाँ, अगस्त्य मुनि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए। और सत्संग सुन करके और तब जा करके सीता ने भी कहा कि प्रभु हमको भी दीक्षा दिलाइए, हमको भी दीक्षा दिलाइए, क्योंकि कहते हैं कि जो अपने अंदर में सुषुम्ना में चला गया वो आपको जानता है, इसलिए मैं भी आपको नहीं जानती, मैं भी तब आपको नहीं जानती। देखिए जगत जननी माता सीता ने कहा तो उन्होंने जो है दीक्षा दिया, अगस्त्य मुनि ने दीक्षा दिया, भगवान श्री राम और श्री सीता जी ने दीक्षा ली।
इसलिए जो कि तीनों लोक के मालिक है वे तो गुरु करते हैं, और हम लोग कहेंगे कि बिना गुरु एक रह जाएंगे, तो बिना गुरु का शरीर अशुद्ध होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बड़ा दुख होगा इस संसार में, मरने के बाद भी बहुत दुख होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। एगो भजन सुनिए हमारा, एक है ना, ये क्या कहते हैं, अंगिका भजन माला जो है किताब आया हुआ है, 10 गो 5 गो शायद है।